हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे मुथूट और मनप्पुरम फाइनेंस के बीच। देखिए, ये बिल्कुल जनरलाइज्ड है, कोई मैं एकदम डीप ड्राइव एनालिसिस नहीं करूँगा। वैसे तो देखिए दोस्तों, एप्पल टू एप्पल एंड ऑरेंज टू ऑरेंज एनालिसिस होता है। यहाँ पे अगर वो सेंस में लगाऊं तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है, एक क्राइटेरिया नहीं होता है। क्योंकि जो सेटिस्फाई होता है क्राइटेरिया वो ये है कि दोनों ही गोल्ड फाइनेंस की कंपनी है। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा जो नॉट सेटिस्फैक्ट्री या अनसेटिस्फैक्ट्री वाला आता है, वो है दोनों का जो साइज़ है। ठीक है, आप अगर मुथूट फाइनेंस का मार्केट कैप देखेंगे वो 31,000 करोड़ है और मनप्पुरम का 9,876 करोड़। सो मुथूट फाइनेंस जो है वो कंपैरेटिवली आप देखिए यहाँ पे 217 टू टाइम्स, अराउंड 2.17 टाइम्स, तो 2.2 टाइम्स बड़ा है, राइट। सो यहाँ पे हम जब एनालिसिस करते हैं तो हमको पहली बात तो रिलेटिव टर्म्स में ही करना पड़ेगा, और दूसरी बात हमको वैल्यूएशंस और जो भी अब अलग पैरामीटर्स है उसको उस हिसाब से समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अब मनप्पुरम का फाइनेंस का जो करंट प्राइस टू अर्निंग है वो कितना दिख रहा है आपको? वो दिख रहा है 6.73 टाइम्स, जबकि मुथूट का है 11.59 टाइम्स। अब आप बोलेंगे कि ये यहाँ पे कम है तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये ज़्यादा है, ये इससे कम अट्रैक्टिव है वैल्यूएशंस के पैरामीटर पे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दोनों का साइज़ देखिए, दोनों के साइज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट। मुथूट फाइनेंस मनप्पुरम से ज़्यादा स्टेबल बिजनेस है। उसका मार्केट कैप जितना बड़ा है वो हमको बताता है कि उसका कस्टमर बेस और उनका बिजनेस इससे ज़्यादा पुराना है। एक लेवल तक पहुंचने में टाइम लगता है, ठीक है, बिजनेस को। सो कंपैरेटिवली अगर ये 11 टाइम्स है तो ये इसका मार्केट कैप के रिलेशनशिप में देखिए, वैसे ही इसका और इसका रिलेशनशिप में देखिए। अगर मान लीजिए मनापुरम का 30,000, ये जैसे 31 है, ये अगर 25 to 30 के बीच में होता तो हम बोल सकते थे, लेकिन इस केस में नहीं बोल सकते हैं। दूसरी बात आप देखिए, भले ही ये इतना बड़ा कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए दोनों का लगभग लगभग सेम है। मतलब स्टेबल बिजनेस होने के बावजूद भी, ये लेटेस्ट मैंने लिया है जो लेटेस्ट अवेलेबल है, बावजूद भी ये इनफैक्ट मुथूट का रिटर्न ऑन इक्विटी इससे बेहतर है। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, राइट। दूसरी बात, यहाँ पे आप डिविडेंड डील भी देख लीजिए, मुथूट का इससे ज़्यादा अच्छा है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अब और एक चीज़, यहाँ पे ये एक फैक्टर हो सकता है क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनी है। सो ग्रोइंग कंपनी ज़्यादा डिविडेंड नहीं देता है, लेकिन फिर भी अगर हम रिलेशनशिप में कंपेयर करें तो आप देखिए कि इसका डिविडेंड डील इससे ज़्यादा अच्छा है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि प्राइस जो है, आप प्राइस पे फोकस ना करके रिटर्न पे फोकस कीजिए, क्योंकि क्वालिटी अच्छा हुआ ना, सो आपको 200% रिटर्न से फ़र्क पड़ता है या शेयर 10 रुपये या 100 रुपये उससे फ़र्क पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो दिमाग में भूत की तरह बैठा हुआ है। ऐसा चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छा है तो मैं परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न देखूंगा, ना कि प्राइस टर्म्स में, राइट। उसके बाद हम इसके कुछ बेसिक्स यहाँ पे देख लेते हैं जो मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ। जैसे नेट मार्जिन, आप मुथूट का नेट मार्जिन देखिए। मुथूट का नेट मार्जिन कंसिस्टेंटली यहाँ पे 29% है। देखिए कंसिस्टेंटली है ऑन एन एवरेज। अगर मैं पिछले इसका एवरेज निकालता हूँ, राइट, सो ऑन एन एवरेज ये 34% है, वही ये 25% है, राइट। तो ये सब बड़ा बिजनेस होने के साथ साथ ये अच्छा नेट मार्जिन भी दे रहा है। वहीं पे आप इसका रिटर्न ऑन एसेट देखिए, मुथूट का मनप्पुरम से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे बड़ा होने के बावजूद भी। तीसरा, आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, ये इस पैरामीटर में भी मुथूट जो है मनप्पुरम को एक्सीड कर रहा है। देखिए, आप एक चीज़ समझने का कोशिश कीजिए कि दोनों सेम बिजनेस में है, लेकिन एक्सपीरियंस का फ़र्क आता है। ये फास्ट ग्रोइंग कंपनी हो सकता है, लेकिन इनका
एक्सपीरियंस और इनका जो बिजनेस है वो उससे ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप देखिए मार्केट कैप बढ़ने में टाइम लगता है। ये ऐसे बिजनेसेस नहीं है, फाइनेंस वाले ऐसे बिजनेसेस नहीं रहते हैं जो आपको एक टाइम पे अगर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन क्योंकि मार्केट साइकिल ऐसा है फाइनेंस का, वो कम होता ही होता है, बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जाता है। तो मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ। नाउ यहाँ पे हमको दिख रहा है कि भले ही ये मार्केट कैप से ये साइज़ में 2 गुना बढ़ा है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज इससे ज़्यादा अच्छा है, राइट। अब हम चार्ट पे आते हैं। ये जो आप लाल वाला देख रहे हैं ये मुथूट फाइनेंस का है और ये ब्लू है वो मनप्पुरम फाइनेंस का है। अब देखिए दोनों का चार्ट बिल्कुल सेम है, एक तरीके से बोल सकते हैं एकदम कोई डिफरेंस नहीं है, एक एक मोमेंटम में जा रहा है, राइट। और अगर ये जैसे ये मैंने मुथूट का देखिए लाल वाला ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक देखिए अभी ये अराउंड 886% का हाई है, रिटर्न दिया है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसी के नीचे इसका लेता हूँ, यहाँ पे देखिए 900% का, और मतलब ये 934 ये 886। आप देखिए परसेंटेज वाइज कोई चेंज नहीं है, भले ही एक का फंडामेंटल ज़्यादा अच्छा है, स्टेबल है, लेकिन परसेंटेज वाइज थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है, उसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं है दोनों का, राइट। यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है। नाउ ये जो है, अब मैं इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर आता हूँ, ठीक है, इंडिविजुअल चार्ट के ट्रेंड के ऊपर आता हूँ। सो ये आपका मनप्पुरम का है, ठीक है, ये मनप्पुरम का है। हम मनप्पुरम का देखेंगे। आप देखिए मनप्पुरम का ट्रेंड कैसा है, ठीक है, ये देखिए, राइट। ये एक कंसोलिडेशन जोन में है और ये जनरली ये ग्रामोफोन पैटर्न है, ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है। सो इसका जो ट्रेंड जो शुरू होगा ये लाइन के ऊपर, मतलब 213 के ऊपर जब जाएगा ये, उसके बाद इसका नया ट्रेंड शुरू होगा, राइट। ये बात आप समझिए कि ये जब इसका जो नया ट्रेंड शुरू होगा, अभी ये एक रेंज में है और जो एक्सपैंड हो रहा है। सो ये जो है, ये जो है 213 के ऊपर, ये लाइन के ऊपर इसका नया रेंज शुरू होगा और जाएगा तो यहाँ से आप देखिए 400-500 तक का दिखा रहा है। ये मनप्पुरम का है। वहीं मैं मुथूट का हम देखेंगे, ये मुथूट फाइनेंस का है। अब देखिए कंपैरेटिवली, अब मुथूट फाइनेंस का देखिए, ये यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको अप ट्रेंड दिखेगा, राइट। यहाँ पे आपको सीधा अप ट्रेंड दिखेगा और हमको ये दिखता है कि ये देखिए ये लाइन जो है अराउंड 1100 या 1200 जहाँ पे भी टच होता है, ये हमारा अपसाइड यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टेंस, और इसके पार हुआ, ये इस लाइन के पार हुआ तब इसका बड़ा ट्रेंड शुरू होगा। नाउ दोनों ही चार्ट पैटर्न अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, अप ट्रेंडिंग है, लेकिन मुथूट का जो है यहाँ पे भी देखिए एक रेंज में फंसा हुआ अपने रेजिस्टेंस के पास है, वहीं मनप्पुरम का भी एक रेंज में था, राइट। अब हम फिर से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अब देखिए ये मुथूट का है, राइट, और ये चार्ट भी मुथूट का है। तो अब देखिए ये भले ही बड़ा कंपनी है, लेकिन जिस तरीके का फंडामेंटल है, यहाँ पे आपने मनप्पुरम का देखा कि कंसोलिडेट हो रहा था चार्ट, लेकिन मुथूट का आप देखिए यहाँ पे चार्ट पे भी आपको दिखेगा, वो चार्ट स्ट्रेंथ पे वो नंबर जो है वो चार्ट पे दिखेगा, जो स्ट्रेंथ है नंबर का, राइट। और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये अप ट्रेंडिंग है फिलहाल तो, और इसका जो अपर रेंज है वो ये है। सो यहाँ पे दोनों ही चार्ट अप ट्रेंडिंग है, लेकिन जो बिज़नेस स्टेबल है, जो बिज़नेस में स्ट्रेंथ है, आपने देखा कि चार्ट में कैसा एक कंसोलिडेशन में चला गया है या वोलेटिलिटी बढ़ गया है, दूसरा जो है अप ट्रेंड में इंटैक्ट है। सो दिस इज़ द डिफरेंस between a stable and a emerging company. Both are good companies, but
यहाँ पे साइज के साथ साथ स्टेबिलिटी डज मैटर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।